देश में चुनाव संपन्न हो गया है। अब सरकार बनाने की बारी है। इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कहीं गहमा गहमी थी तो वो यूपी था। बीजेपी में 2014 और 2019 में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही थी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी का था। इस बार लेकिन बीजेपी को यूपी में भारी नुकसान हुआ है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना 2004 वाला प्रदर्शन दोहराते हुए बीजेपी को बड़ी शिकस्त दी है। ऐसे में आइए न्यूज स्टेट की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि बीजेपी को यूपी में मिली इस बड़ी हार के पीछे क्या कुछ कारण रहे। तो इस चुनाव में भारतीय जनता 2 टर्म की सरकार के बाद चुनावी मैदान में थी। ऐसे में सरकार के खिलाफ लोगों में रोष भी था। बात अगर यूपी की करें तो इस चुनाव में बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों को रिपीट किया था उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी थी। ये प्रत्याशी जो भी वोट पाए हैं ये इनकी व्यक्तिगत छवि से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वोट मिला। खासकर पूर्वांचल में देवरिया और रॉबर्ट्सगंज को छोड़ दें तो बीजेपी ने हर जगह अपने प्रत्याशी रिपीट किए। यही वजह है कि इस बार पार्टी को पूर्वांचल में खासा नुकसान हुआ है। राजनीतिक गलियारों में एक बार चर्चा ये भी है कि अरविंद केजरीवाल का वो बयान जिसमें केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव के 2 महीने के बाद बदलने की बात कही थी, इस पर बीजेपी के किसी भी नेता ने पलटवार नहीं किया। इससे योगी के समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिली। पूर्वांचल में पार्टी को इस बयान का पलटवार न करना भी भारी पड़ा और विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये लगता है कि वो हर जगह मोदी के नाम पर चुनाव जीत सकती है, लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी को जो सीटों का धक्का लगा है उससे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये बात बखूबी समझ आ गई होगी कि यूपी में बिना योगी के बीजेपी कमजोर है। इस पूरे चुनाव में पार्टी 2 खेमों में बटी दिखाई दी। चुनाव की शुरुआत में ही राजपूत जाति बीजेपी से नाराज थी। इस चुनाव में ये बीजेपी के हार के पीछे एक मुख्य कारण है। इस चुनाव में ठाकुर नेताओं ने कई जगह पर रैली और पदयात्रा निकालकर बीजेपी के विरोध में वोट करने के लिए ठाकुर जाति से अपील की थी। यूपी में इस वक्त ठाकुर जाति के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ हैं और अरविंद केजरीवाल के बयान पर किसी बड़े नेता का पलटवार न करना ठाकुर जाति के नेताओं के मन में घर कर गया। बीजेपी की हार की एक मुख्य वजह ये भी है। इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री अपनी जनसभा में विकास के मुद्दे पर कम बोलते नजर आए। प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी का कोई नेता विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ता नजर नहीं आया। ऐसे में जनता ये भाषण 2014 से सुनते सुनते ऊब गई थी। इस बार यूपी में बेरोजगारी, महंगाई बड़ा चुनावी मुद्दा था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहे। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति कामयाब रही। इस चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जोड़ और इसके बाद कांग्रेस का साथ यूपी में मुस्लिम और कुछ हद तक ब्राह्मण वोटों को मोबिलाइज करने में कामयाब रहा। ऐसे में इस गठजोड़ से इंडिया गठबंधन को 100% मुसलमान वोट मिल पाया। एक सर्वे के अनुसार इस बार बीजेपी को सिर्फ 6% ही मुस्लिम वोट मिले हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।